राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किया प्रदान। छत्तीसगढ़ को भी मिला पुरस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवासों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री। नारायणपुर में माओवादियों के हमले में 2 जवान घायल, उपचार जारी। और रायगढ़ में ट्रेन हादसे के कारण यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार 11 श्रेणियों में दिए गए। इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के छिंदिया ग्राम पंचायत को पूर्वी क्षेत्र से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का भी शुभारंभ किया। ये अभियान इस साल 30 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जल ही जीवन है और प्रकृति ने मानव को जल संसाधन की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें नदियां दी हैं और कई महान सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली हैं। के मुद्दे से हर व्यक्ति को जोड़ने और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान का आरंभ किया और उसी वर्ष जल जीवन मिशन का भी शुभारंभ किया गया। जल संरक्षण तथा जल स्रोतों को रिचार्ज करने के राष्ट्रीय आह्वान के बाद करोड़ों नागरिक इस अभियान में शरीक हुए हैं। पिछले वर्ष 22 मार्च को यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रकल्प शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान के उस दूसरे चरण को पिछले साल मार्च से नवंबर तक मानसून के आगमन के पहले और मानसून के दौरान देश के सभी जिलों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया गया। मैं सभी राज्य सरकारों को इसके लिए बधाई भी देता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ इस जल अभियान की सफलता में भी अपना सराहनीय योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि बांधों के समुचित उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने का अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों और गरीबों में विश्वास पैदा करने की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 5,21,000 आवासों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री ने आज लाभार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत गांव में बने ये 5,21,000 आवास केवल घर ही नहीं हैं, बल्कि इस बात का सबूत हैं कि देश के गरीब सशक्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों में से करीब 2 करोड़ महिलाओं को मालिकाना हक मिला है। मालिकाना हक मिलने से अन्य आर्थिक निर्णयों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। ये 5.25 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है।
ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम भी किया है। पिछले 2.5 साल में देश भर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि प्रदेश में कई उत्पाद जैसे बेल मेटल, वनौषधियां, बांस और लकड़ी से बने वस्तुओं की वैश्विक बाजार में काफी मांग है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को इससे सीधे जुड़ाव के कारण अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। राज्यपाल ने ये बात रायपुर में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं ने उद्यमी के रूप में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। एक समय था जब माना जाता था कि महिलाएं केवल सिलाई और बुनाई ही कर सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने बिहान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को कहा कि अपने इस कौशल को स्वयं तक सीमित न रखें, बल्कि अन्य महिलाओं को भी जानकारी देकर प्रोत्साहित करें। उन्हें शासकीय योजनाओं के बारे में भी बताएं ताकि वे उसका लाभ लेकर आगे बढ़ पाएं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 183 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में 1700 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। वहीं प्रदेश में 4863 सैंपलों की जांच हुई। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.29% पहुंच गई है। आज की स्थिति में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.29% है। प्रदेश भर में 14 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश के 18 जिलों में आज कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। नारायणपुर जिले में माओवादियों के हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस बल के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान माओवादियों ने जिवला पदर मार्ग पर आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों जवानों की हालत गंभीर है। नारायणपुर जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत चलने वाली बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल और टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल आज रद्द की गई है। वहीं कल बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। इन ट्रेनों को कल रायगढ़ जिले में 2 मालगाड़ियों में टक्कर के कारण रद्द किया गया है। गौरतलब है कि मुंबई हावड़ा मार्ग पिछले कई घंटे से प्रभावित है। बताया जा रहा है कि पीछे से आई मालगाड़ी ने सामने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी है, जिसके कारण 18 से ज्यादा डिब्बे पटरियों से नीचे उतर गए हैं। यह हादसा जामगांव के पास हुआ है। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत और कार्य करने के इच्छुक युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत कबीरधाम जिले में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गन्ना आधारित उत्पाद का चयन किया गया है। योजना के तहत व्यक्तिगत और समूह के निवेशकों को 35% अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए निर्धारित है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के प्रचार के लिए कबीरधाम में आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जानकारी दी और युवाओं के सवालों के जवाब दिए। कार्यशाला में बताया गया कि योजना का लाभ लेने के लिए किस तरह आवेदन करें, साथ ही अनुदान की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। प्रदेश के स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों की पढ़ाई को और अधिक रोचक बनाने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षण कोरोना काल के दौरान बच्चों को सीखने की क्षमता में आई कमी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा में पढ़ाई के दौरान सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पढ़ाई लिखाई को रोचक बनाएंगे। इसके साथ ही आईसीटी तकनीक के बारे में बच्चों को भी जानकारी देंगे। हाइब्रिड कोर्स के आज समापन समारोह में विषय विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा और विचार विमर्श किया गया। हाइब्रिड प्रशिक्षण में शामिल कुल 300 शिक्षकों को विषय विशेषज्ञों ने कक्षागत शिक्षण में आईसीटी तकनीक और ऐप के उपयोग की जानकारी दी।
गौरतलब है कि राज्य में समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को एक दूसरे से सीखने के अवसर देने के लिए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर ये कम्युनिटी काफी हद तक सफल रही है और जमीनी स्तर पर काफी बदलाव ला रही है। अब इसे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर भी लागू किया जा रहा है। इससे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत बच्चों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों की पढ़ाई रुचिपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी। इसमें उपचारात्मक शिक्षण में सहयोग के लिए मिडिल और प्राइमरी के कुछ सदस्यों को शामिल किया जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा बनाए गए टेलीग्राम ग्रुप को सर्टिफिकेशन के बाद पीएलसी विषय समूह के रूप में नाम बदल दिया जाएगा। ये समूह राज्य में पीएलसी के लिए एक समूह के रूप में चयनित नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करेंगे। प्रत्येक विषय समूह एक अलग टेलीग्राम समूह भी बनाएंगे, जिसमें राज्य भर के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर उस विषय का अध्यापन कर रहे शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। अब कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव में अभिव्यक्ति ऐप का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ ले सकें। इसी कड़ी में फरसगांव ब्लॉक के ग्राम बड़े डोंगर में उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भुवनेश्वरी पैकरा और उप पुलिस अधीक्षक प्रतिभा चंद्रा के नेतृत्व में अभिव्यक्ति ऐप का प्रचार प्रसार किया गया। इस ऐप के माध्यम से महिलाएं अपनी शिकायत अपलोड कर तुरंत पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती हैं। गौरतलब है कि राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया है। रायपुर में आयोजित 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता बालक वर्ग में ओवरऑल का खिताब हरियाणा और बालिका वर्ग का खिताब कर्नाटक ने जीता। प्रतियोगिता के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन महेंद्र सिंह छाबड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने की। प्रतियोगिता के फाइनल में बालिका वर्ग में विजेता मणिपुर, उपविजेता महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और हरियाणा रहे। इसी प्रकार बालक वर्ग में विजेता हरियाणा, उपविजेता मणिपुर और पंजाब तथा महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहे। बिलासपुर जिले के एनटीपीसी सीपत में 650 किलोवाट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि एनटीपीसी हमेशा से हरित, नवीकरणीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत रहता है। इसी कड़ी में एनटीपीसी सीपत के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरे भारत में 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें से 60 गीगावाट का उत्पादन एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा, जिसे प्राप्त करने में सौर ऊर्जा की अहम भूमिका रहेगी। सोलर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के द्वारा कोयले की खपत 911 टन प्रतिवर्ष कम होगी, जिसकी वजह से 1170 टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। छत्तीसगढ़ को भी मिला पुरस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवासों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री। नारायणपुर में माओवादियों के हमले में 2 जवान घायल, उपचार जारी। और रायगढ़ में ट्रेन हादसे के कारण यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।